हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम लोग गेस के बारे में बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हमारे एक्सपेक्टेड हैं कल के एग्जाम्स के लिए। ठीक है ना। तो कल के एग्जाम के लिए आप लोग क्वेश्चंस को मार्क कर लेंगे जो हम लोग बात कर रहे हैं मैथ्स के रिलेटेड। ठीक है ना। यानी कि क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इन क्वेश्चंस को नोट कर लें और आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चंस कितने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चंस को आप लोग आज की रात में प्रिपेयर कर लेंगे ताकि आप लोग कल 100 में से 100 को स्कोर कर पाएं। ठीक है ना। 100 में से 100 को स्कोर कर पाएं। तो इसलिए मैंने ये थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर आया हूं क्लास 11th के मैथ्स के रिलेटेड। तो टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट यूनिट के बारे में। तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट है यानी कि सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 जो है हमारी, इसका क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.3 यानी कि 1.2 से कोई भी क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज 1.3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7 और एक्सरसाइज 1.4 में हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9 और 10। इसी तरह से एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास, जिस तरह से आप लोगों ने एग्जाम्पल 3 को देख लें, एग्जाम्पल 22 को देख लें और एग्जाम्पल 24 को देख लें। तो ये कुछ क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं सेट थ्योरी से। ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट बात कर लेता हूँ रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। तो रिलेशन एंड फंक्शंस में हमारे कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 8 और 10 है। ठीक है ना। ये एक्सरसाइज 2.1 के रिलेटेड क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, 8, 7 और 8 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है। इसी तरह से हम लोग अगर एक्सरसाइज 2.3 की बात करें तो वहाँ से हमारे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। एक है क्वेश्चन नंबर 2 और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल 16 और 21 को ज़रूर आप लोग देख लें। ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चंस मिसलिनियस एक्सरसाइज से आते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शंस में आप लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 11। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 इन क्वेश्चंस को आप लोग देख लें। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ थर्ड वाले चैप्टर के बारे में। ठीक है। जो हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो जो एक्सरसाइज हमारी 3.1 है। ठीक है ना। 3.1 को आप लोग डिलीट ही कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है, उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो एक्सरसाइज जो 3.2 है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। क्वेश्चन एक्सरसाइज जो हमारी 3.3 है उसमें क्वेश्चन नंबर 2, 6, 9, 11, 18, 21 और 23। इसी तरह से 24 और 25 इन क्वेश्चंस को देख लें। और उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल्स कुछ हैं, दैट इज एग्जाम्पल 5, 6 और 14। और मिसलिनियस एक्सरसाइज में आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को देख लें। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 4। ठीक है। जो रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ये वाला और इसमें थोड़े से ही क्वेश्चन हैं और इन वाले क्वेश्चंस में आप लोग ज़्यादातर फोकस इन वाले क्वेश्चंस को करें। ठीक है। जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 8, 9, 11 और 14 है एक्सरसाइज 4.1 में। और एग्जाम्पल 3 और 8 इसको भी प्रिपेयर कर लें। और मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, 9 और 10। ठीक है ना। इनको अच्छे से देख लें। उसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 5 पर जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर इनइक्वालिटीज। तो इसमें हमारा जो एक्सरसाइज 5.1 है क्वेश्चन नंबर 9, 11, 16, 18, 21, 24 और 25 को प्रिपेयर कर लें। और एग्जाम्पल 4, 8, 12 और 13 को भी अच्छे से देख लें। ठीक है ना। स्क्रीन शॉट्स आप लोग साथ साथ में उठाते रहें ताकि आप लोग क्वेश्चंस को मार्क कर पाएं। इसी तरह से हमारे पास आता है नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज यूनिट नंबर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है ना। इसमें आपके कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। 6.1 से क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 6.2 से क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 6.3 से क्वेश्चन 2, 4, 6, 7 और 8। इसी तरह से एग्जाम्पल 8, 14, 16, 19 और 22। ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है। इसी तरह से आप लोग नेक्स्ट यूनिट देख सकते हैं, दैट इज़ बाइनोमियल थ्योरम।
ठीक है ना। बाइनोमियल थ्योरम में हमारा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 है इसका क्वेश्चन नंबर 5, 7, 11 और 13, ठीक है ना। और एग्जाम्पल 3 इस वाले को प्रिपेयर कर लें, ठीक है। ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं, आप लोग इजीली इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसी तरह से सीक्वेंस एंड सीरीज में हमारे पास क्या बनता है, एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 4 और 12, एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 2, 5, 11, 12, 17, 22, 27 और एग्जाम्पल 9, 10 और 12, ठीक है। इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन्स के बारे में। तो स्ट्रेट लाइन में क्या क्या आता है हमारे पास, जो एक्सरसाइज 9.1 है क्वेश्चन नंबर 5, 8, 10, 11, 9.2 में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 17, 18 और 19 और क्वेश्चन और एग्जाम्पल ये वाली एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 2, 4, 8, 11, 14, 15 और 17 और एग्जाम्पल 2 और 9, इसको अच्छे से देख लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोनिक सेक्शंस के बारे में। कोनिक सेक्शन में हमारे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो 10.1 से हमारा क्वेश्चन 6, 7, 10 और 11, 10.2 से हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7 और 11, एग्जाम्पल हमारा एक्सरसाइज 10.3 से क्वेश्चन नंबर 1, 7, 11, 13, 17, 18 और एक्सरसाइज 10.4 से क्वेश्चन नंबर 1, 7, 10 और 13, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल 4, 8 और 13 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू 3D यानी कि 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इसमें मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चंस लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और एक्सरसाइज 11.1 से और 11.2 से क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे से देख लें, ज़रूर देख लें ताकि आप लोग कल के एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज कॉल्ड लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। इसमें हमारी जो एक्सरसाइज है 12.1 उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 8, 13, 14, 18, 23, 25, 28, 29, 32। ये इसलिए हम लोग लेते हैं ये क्वेश्चन कि बाकी क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। आप लोग सेम वे में सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 11 के दो पार्ट्स, ठीक है ना। एक तो पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7, इसको अच्छे से देख लेना। इसी तरह से हमारे पास एग्जाम्पल्स इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट है, 3, 4, 17, 19, 23, ठीक है ना। और मिसलिनियस एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10, 17 और 22। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स यानी कि चैप्टर 13, तो उसमें हमारे पास एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन 1, 4, 7, 9 और उसके बाद एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 10 और एग्जाम्पल 11 और 12, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा लास्ट वाला यूनिट दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी में हमारे पास एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से देख लेना और 14.2 में से आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 14, 15, 8 और 20 इसको अच्छे से देख लेना और एग्जाम्पल 3 और 5, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लें और उसके बाद इंशाल्लाह जब आप लोग कल पेपर दे के निकलेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारे जो ये क्वेश्चंस रहे हैं इनमें से क्या कोई क्वेश्चन आया है या नहीं आया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।